Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 2, exploring substances acidic, basic and neutral. तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे जिनमें से कुछ एसिडिक होंगे नेचर में, ठीक है, कुछ नेचर में बेसिक होंगे और कुछ ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, अब एसिड्स क्या है, बेस क्या है, वो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। नाउ इंट्रोडक्शन। अब आपको पता है इस वर्ल्ड में अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कोई चीज सॉर होती है, कोई बिटर होती है, कोई सॉल्टी होती है। ठीक है, अब हम कुछ कॉमन सब्सटेंसेस देखते हैं, उनके टेस्ट को टेबल में लिखते हैं। जैसे कि लेमन जूस है, वो कैसा होता है, सॉर होता है टेस्ट में। ऐसे ही ऑरेंज जूस भी सॉर होता है, विनेगर भी सॉर होता है। ठीक है, कर्ड जो है वो भी कैसा होता है, थोड़ा सा सॉर होता है। सिमिलरली इमली भी सॉर होती है। कॉमन सॉल्ट सॉल्टी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये टेबल फिल करनी है। अब आप देखोगे कि जो इनमें सब्सटेंसेस हैं उनमें से कुछ सब्सटेंसेस सॉर हैं, खट्टे हैं, कुछ बिटर हैं, कड़वे हैं और कुछ सॉल्टी हैं। ठीक है, यानी कि नमकीन है। ये जो सब्सटेंसेस हैं इनमें से कुछ सब्सटेंस स्वीट भी हो सकते हैं। तो सॉर, बिटर, सॉल्टी जो है वो किस बेसिस पर है ये सब्सटेंस, या तो वो एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्टी है नेचर में। एसिडिक है तो ज़्यादातर सॉर होंगे, बेसिक है तो बिटर होंगे और न्यूट्रल है तो हो सकता है कि सॉल्टी हो। फाइन। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि टेस्ट में सॉर होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई एसिड होता है। कुछ एसिड जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जैसे कि कर्ड में, सिट्रस फ्रूट में, टैमरिन में। दूसरी तरफ कुछ सब्सटेंसेस बिटर होते हैं जिनके अंदर बेसिस होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा है जो बिटर टेस्ट करती है, बेसिक है, और लाइम जूस सॉर टेस्ट करता है क्योंकि वो एसिडिक है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स जो हैं केमिकल सब्सटेंसेस के, जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ में। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं बेस को, जैसे कि बेकिंग सोडा, उससे ब्रेड बनाते हैं। एसिड को यूज करते हैं जैसे कि लेमन जूस से लेमनेड बनता है। फाइन। नाउ एसिड एंड बेसिस। अब जो वर्ड एसिड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है एक्रे, जिसका मतलब है सॉर यानी खट्टा। तो जितने भी सॉर टेस्टिंग मटेरियल है उनके अंदर एसिड होता है। जो केमिकल नेचर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस का एसिडिक है। ठीक है, तो सब्सटेंस जिनमें सॉर टेस्ट होगा वो एसिडिक होंगे नेचर के। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल जिनके अंदर एसिड होते हैं, जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर। जो एसिड इन सब्सटेंसेस में मिलते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं क्योंकि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इनमें। नीचे एक टेबल दी गई है, कॉमन नेचुरल एसिड दिए गए हैं और बताया है कि वो कौन से सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, आंट के स्टिंग में प्रेजेंट होता है। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि लेमन में, ऑरेंजेस में होता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद मिल्क और कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। उसके बाद आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर अनरिपेंड मैंगो और टैमरिंड में क्या होता है, टार्टरिक एसिड। स्पिनच, गुआवा और टमाटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। फाइन। आप ये जो नेचुरल एसिड है इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, जो हमें नेचर में मिलते हैं। ये जो एसिड है ऑब्टेन किए जाते हैं लिविंग थिंग से, जैसे कि या तो एनिमल से या प्लांट से। दूसरी तरफ जो मिनरल एसिड होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, वो मिनरल से बनते हैं, उनको लैब्स में बनाया जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सब मिनरल एसिड है। फाइन। अब मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, नेचुरल एसिड जनरली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेचुरल एसिड तो एडिबल भी होते हैं, आप उनको खा भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम विनेगर अपने खाने में डालते हैं, लेमन जूस यूज़ करते हैं। कुछ एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं अगर आप उनको टच करो तो। और ऑर्गेनिक एसिड जो है जनरली वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक टेस्ट से अलग कुछ सब्सटेंसेस बिटर टेस्ट करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा का जो टेस्ट है बिटर होता है। जब आप उनका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, उनको पानी के साथ मिलाते हो, तो आप देखते हो कि वो थोड़ा सा सोपी फील हो रहा है, सोप की तरह फील हो रहा है। ठीक है,
तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो बिटर है टेस्ट में, सोपी फील करते हैं, उनको बोलते हैं बेसिस। तो जो सब्सटेंस है जो कि बिटर फील करते हैं, सोपी फील करते हैं टचिंग पर, वो कौन से होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल क्या है? सोप है, बेकिंग सोडा है, जो कि बेसिस है। अब ये जो केमिकल नेचर है इनका, ये क्या कहलाता है कि ये बेसिक है। ठीक है, केमिकल नेचर बेस का बेसिक होगा। कुछ कॉमन बेसिस और वो किस सब्सटेंस में मिलते हैं ये आपको नीचे टेबल में दिखाए हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलते हैं? सोप में मिलते हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें लाइम वाटर में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है विंडो क्लीनर में। ठीक है, इंडिकेटर्स टेस्टिंग फॉर एसिड एंड बेसिस। अब हम पहचान कैसे सकते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है? अब सब चीज़ों को तो टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो हम हर बार टेस्ट तो नहीं करेंगे कि ये सोर है, बिटर है, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ये तो आप सब सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि सब सब्सटेंसेस एडिबल नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में जो नेचर है सब्सटेंस का, उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेशल सब्सटेंसेस के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इंडिकेटर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें बताता है कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है। कैसे बताता है? अपने कलर को चेंज करके। जैसे कि लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, तो लिटमस पेपर अपना कलर बदल लेता है रेड और ब्लू में जब वो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब जो इंडिकेटर्स हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, कुछ हमें नेचर से भी मिले हो सकते हैं, और हो सकता है वो मैनमेड हो, सिंथेटिक हो। तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल, जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, वो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, और फिनोल्फ्थालीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब हमारे आसपास हमें कौन से नेचुरल इंडिकेटर देखने को मिलते हैं? लिटमस, जो कि एक नेचुरल डाई है। तो जो लिटमस है कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। इसका पर्पल कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर या न्यूट्रल वाटर में। लिटमस जो है कैसे अवेलेबल होता है? लिटमस सॉल्यूशन भी आता है और लिटमस पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन को ड्राई करके बनाया जाता है एक सिंपल पेपर पर, एक न्यूट्रल पेपर पर। ये जनरली दो कलर्स में आता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है। ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो लिटमस ब्लू था, रेड हो गया क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा जब हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो रेड लिटमस पेपर था, ब्लू हो गया है, यानी कि ये सब्सटेंस क्या है? बेस है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर टेस्ट करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन के लिटमस पेपर को यूज करके। ठीक है, अब हमारा एम क्या है? हमें टेस्ट करना है एसिडिक या बेसिक नेचर बहुत सारे सॉल्यूशंस का। ठीक है, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमें? सैंपल जो कि हमें टेबल में दिए गए थे वो चाहिए, ग्लास टम्बलर चाहिए, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर चाहिए, और एक ड्रॉपर चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर क्या है? आप कुछ सॉल्यूशन लो और उन सॉल्यूशन को एक एक करके रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर पुट करो ड्रॉपर की हेल्प से। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आपको कलर चेंज होते हुए दिखेंगे। ब्लू लिटमस पेपर रेड होता हुआ दिखेगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू होता हुआ दिखेगा, और आपको अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल पर लिखना है। ठीक है, अब सैंपल क्या है हमारे पास? लेमन जूस है। अब हम देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर पर क्या असर हुआ है इस लेमन जूस का। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, क्योंकि लेमन जूस एसिडिक होता है। जबकि रेड लिटमस पेपर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जबकि रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, इसका कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सोप सॉल्यूशन, जब ब्लू लिटमस पेपर पर आप सोप सॉल्यूशन डालोगे या फिर ब्लू लिटमस पेपर को सोप सॉल्यूशन में डिप करोगे, तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स भी ऐसे फिल आउट करने हैं। आपको इन सब चीज़ों को टेस्ट करना है, ये चीज़ आपको आसानी से अपने घर पर मिल जाएगी। कंक्लूजन क्या है? एसिड से ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है और बेस से रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। फाइन। नाउ टर्मरिक अ नेचुरल इंडिकेटर। अब जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, एक नेचुरल इंडिकेटर है।
अब हमारे घरों में हल्दी मिलती है जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो कॉमनली यूज स्पाइसेस में से है एक, जो हमारे किचन में यूज की जाती है। टर्मरिक के अंदर एक नेचुरल येलो कलर होता है, येलो डाई होती है जो कि अपना कलर बदल लेता है जब वो किसी बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है। इसका कलर येलो रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में तो येलो ही रहेगा, पर बेसिक सॉल्यूशन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, मैं आपको हल्दी दूं, एक एसिड दूं, एक बेस दूं और आइडेंटिफाई करने को बोलूं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो आप दोनों सॉल्यूशन हल्दी पर डाल के देखोगे। अगर एसिड है तो जो हल्दी है ऐसी ही रहेगी, येलो कलर की रहेगी, पर अगर बेस है तो हल्दी रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम टर्मरिक पेपर बनाते हैं टर्मरिक पाउडर से एक एक्टिविटी की हेल्प से। तो एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें पानी डालना है, उसका पेस्ट बनाना है, टर्मरिक पेपर बनाना है। टर्मरिक पेस्ट को एक ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर लगाकर उसको ड्राई करना है। ठीक है, टर्मरिक पेस्ट पर हमने क्या किया, फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर रख दिया, फिर इसको हमने सन में ड्राई किया, ऐसी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। अब आपको स्ट्रिप्स को पतले पतले पार्ट्स में काट लेना है। फिर जो भी चीज़ आपको टेस्ट करनी है उसका कोई सॉल्यूशन उस पर डाल के देखना है और ऑब्जर्वेशन अपनी नोट करनी है। ठीक है, अब रेड रोज एज एन इंडिकेटर, जो रेड रोज है वो भी एक इंडिकेटर है। तो बहुत सारे कलर फ्लावर्स हैं जिनसे हम नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर बना सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं रेड रोज पेटल से ऐसा ही इंडिकेटर। ठीक है, एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट हमें बनाने हैं। हमें कुछ गिरी हुई पेटल्स उठानी है रेड रोजेस की, हमें फ्रेश फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है। अब हमें इन पेटल्स को धोना है साफ पानी से। ठीक है, अब हमें पेटल्स को क्रश करना है एक मोर्टार और पेस्टल की हेल्प से। उसके बाद हमें क्रश पेटल्स को ग्लास टम्बलर में डालना है, गर्म पानी डालना है टम्बलर में जब तक पेटल्स उसमें पूरी तरह डूब ना जाए। ये आपको किसी अडल्ट सुपरविजन में करना है। अब आपको टम्बलर को लिड से कवर करना है, उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है, तो जो पानी है वो कलर्ड हो जाएगा। अब आपको लिक्विड को फिल्टर करना है, जो फिल्ट्रेट है रेड रोज एक्सट्रैक्ट है जो कि एसिड बेस इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और नीचे हमारे पास रेड रोज एक्सट्रैक्ट आ गया है जिसको हम एज इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 4 में हमें क्या करना है, सब्सटेंस को टेस्ट करना है रेड रोज एक्सट्रैक्ट से। अब आपको 10-20 ड्रॉप रेड रोज एक्सट्रैक्ट की छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट बॉटल या टेस्ट ट्यूब में लेनी है, उनको लेबल करना है ए और बी। 30-30 ड्रॉप अब आपको लेमन जूस की लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए में डालना है। 20-30 ड्रॉप आपको सोप सॉल्यूशन की लेनी है, टेस्ट ट्यूब बी में डालना है और अपने ऑब्जर्वेशन को, कलर चेंजेस को टेबल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब आप क्या रिकॉर्ड करोगे, लेमन जूस है जो कि एक एसिड है, तो अब लेमन जूस के साथ ये जो पिंकिश एक्सट्रैक्ट है, रेड एक्सट्रैक्ट है, ये रेड ही रहेगा। तो इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। सोप सॉल्यूशन के साथ ये जो सॉल्यूशन है ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी कि इसका नेचर बेसिक है। ठीक है, अब आप अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करोगे और क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको, सब्सटेंस जो कि एक्सट्रैक्ट को रेड टर्न कर रहे हैं वो एसिडिक हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो कि उस सब्सटेंस को ग्रीन टर्न कर रहे हैं वो बेसिक हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो कोई कलर चेंज नहीं दे रहे हैं वो न्यूट्रल है। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, जो रोज एक्सट्रैक्ट है उसको हम एज नेचुरल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ये रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन। फाइन, नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऐसे इंडिकेटर्स जो कि कलर नहीं चेंज करते हैं बल्कि अपनी स्मेल चेंज करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ओडर, जिनकी स्मेल चेंज होती है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। ठीक है, उससे पहले हमें एक नॉलेज बूस्टर दिया हुआ है। सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन दो मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। नाउ एक्टिविटी 5, अब आपका एम क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है कि किसी भी सर्टेन सब्सटेंस का ओडर, उसकी स्मेल कैसे चेंज होती है। जैसे कि अनियन अपनी स्मेल चेंज करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर कहलाता है। क्या क्या मटेरियल चाहिए हमें, चॉप्ड अनियंस चाहिए, साफ कपड़ा चाहिए, फिल्टर पेपर स्ट्रिप चाहिए। अब हमें एक कंटेनर चाहिए जिसका टाइट लिड हो, टैमरिंड वाटर चाहिए जो कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा,
बेसिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए जो कि बेसिक सॉल्यूशन है। प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें कुछ फाइनली चॉप्ड अनियंस लेने हैं कंटेनर में। उसके बाद क्लीन कॉटन क्लॉथ की कुछ स्ट्रिप्स या फिल्टर पेपर की कुछ स्ट्रिप्स आपको कंटेनर में प्लेस करनी है चॉप्ड अनियन के साथ। टाइटली आपको कंटेनर को क्लोज कर देना है, रात को उसको छोड़ देना है ताकि जो स्ट्रिप्स हैं अनियन की स्मेल को, उसकी ओडर को एब्जॉर्ब कर लें। अब आपको नेक्स्ट डे 2 स्ट्रिप्स निकालनी है, उनके ओडर को देखना है और स्ट्रिप्स को क्लीन सरफेस पर रखना है। कुछ ड्रॉप्स डालनी है टर्मरिन वाटर की, उसको स्प्रेड होने के लिए अलाउ करना है। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स आपको बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की डालनी है स्ट्रिप्स पर, उसको अलाउ करना है स्प्रेड होने के लिए। अब देखो कि जो दोनों स्ट्रिप हैं वो चेंज में बदल गई हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है बाकी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस के साथ और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहेगा, जो ऑर्डर है अनियन की वो चेंज होती है जब हम उसको एक्सपोज करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ। इससे पता चलता है ऑनियन एक्ट कर सकता है एज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कुछ सब्सटेंसेस चेंज इन स्मेल दिखाते हैं, अनियन के अलावा भी होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस। एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने पर वो अपनी स्मेल चेंज करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन, आप चीज़ों को न्यूट्रल बनाना, ना वो एसिड रहेगी ना वो बेस रहेगी। तो हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। तो जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक सॉल्ट बना देती, ठीक है। एसिड प्लस बेस के साथ क्या बनता है, सॉल्ट बनता है जो न्यूट्रल होता है। तो रिएक्शन है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ सॉल्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है एक सूटेबल अमाउंट में, तो जो एसिडिक नेचर है एसिड का और जो बेसिक नेचर है बेस का वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नया सॉल्यूशन बनता है जो कि ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया है इसमें, ठीक है। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट्स आते हैं वो आते हैं सॉल्ट और वाटर। इसके साथ साथ जो हीट है वो इवॉल्व होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जिसको हम कंफर्म कर सकते हैं बीकर को टच करके। जो बीकर है गर्म हो गया होगा, जिससे हम बता सकते हैं कि हीट रिलीज हुई है केमिकल रिएक्शन में। जो इवॉल्व हीट है वो टेम्परेचर बढ़ा देती है रिएक्शन मिक्सचर का। कुछ हीट हमेशा इवॉल्व होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है। जैसे कि एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। फाइन। एक्टिविटी 6 आपको ऑब्जर्व करना है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है वो लिटमस सॉल्यूशन के कलर को इफेक्ट करता है। मटेरियल क्या क्या चाहिए, हमें लेमन जूस चाहिए, हमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चाहिए, लाइम वाटर चाहिए जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर और वाटर चाहिए। प्रोसीजर क्या है, हमें 1 ड्रॉप लेनी है लेमन जूस की टेस्ट ट्यूब में, हमें ऐड करने हैं 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेमन जूस को डाइल्यूट करने के लिए, उनका कलर हमें ऑब्जर्व करना है। हम क्या देखेंगे, जो 1 ड्रॉप है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की, उसने कैसे कलर चेंज किया है। अब आपको ड्रॉपर का यूज़ करना है धीरे धीरे, लाइम वाटर को भी ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको डालना है सेम टेस्ट ट्यूब में, उसको अच्छे से स्पॉइल करना है। कलर चेंजेस आपको देखने हैं, एक स्टेज आएगी जब सॉल्यूशन रेड टू ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपको 1 ड्रॉप डालनी है लेमन जूस के सॉल्यूशन में। अब आपको फिर से इफेक्ट देखना है। आप ऑब्जर्व करोगे जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो गया था जब उसमें एसिडिक लेमन जूस डाला गया, तो ठीक है। तो आप देख सकते हो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है और यहाँ पर उसका कलर चेंज हो गया है लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करने पर, ठीक है। जब आप लाइम वाटर को फिर से डालोगे, जो रेड सॉल्यूशन है फिर से ब्लू हो जाएगा क्योंकि इस बार लाइम वाटर जो है वो बेसिक था। अब जब आप उसमें फिर से लेमन जूस डालोगे, जो सॉल्यूशन है रेड हो जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि एसिडिक सॉल्यूशन ने न्यूट्रलाइज कर दिया है बेस को, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहेगा, लिटमस सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है जो हमें कलर चेंज दिखाता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। जो लेमन जूस है एसिडिक है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जो लाइम वाटर है बेसिक है नेचर में, वो वापस उसको ब्लू बना देता है, प्रूव करता है कि जो एसिड और बेस है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। फाइन। अब न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे, अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होते हैं उनको बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, तो कई बार जो हमारा खाना है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमें इनडाइजेशन फील होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। कई बार बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक में, जिससे इनडाइजेशन हो जाता है, हम अनईजी फील करते हैं, ठीक है।
तो इनडाइजेशन को हम एसिडिटी या गैस क्वालिकुली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपने अडल्ट्स को बोलते हुए सुना होगा कि उनको एसिडिटी हो रही है। तो इनडाइजेशन को हम ट्रीट कर सकते हैं एंटा एसिड लेकर। ठीक है, एसिड का उल्टा एंटा एसिड, तो जिससे एसिड का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। तो एंटा एसिड के एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेसिव एसिड को जो कि हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा, जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको भी हम एज एंटासिड यूज कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद एंट बाइट ट्रीटमेंट, कई बार चींटी काट लेती है तो तब क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है? तो जब एक एंट काटती है तो उसके अंदर से एक एसिडिक लिक्विड जो कि फॉर्मिक एसिड होता है वो स्किन के अंदर हमारी चला जाता है। जो एंट का स्टिंग है पेनफुल होता है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बर्निंग पेन होता है। तो इसका जो इफेक्ट है, इस एसिड का इफेक्ट है, हम कम कर सकते हैं उस पर मॉइस्ट बेकिंग सोडा रगड़ कर। ठीक है, क्योंकि वो एक बेस है, एसिड था, एंट का जो स्टिंग है, तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। या फिर हम कैलामाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, तो हमें रिलीफ मिलेगा। उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट, जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग में, तो जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स एसिडिक सॉइल में अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसको ट्रीट करते हैं बेसिस डालकर, जैसे कि क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेगलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम बेस डाल देते हैं। सॉइल जो बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें एसिड डाल देते हैं। ठीक है, सॉइल अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर से एसिड निकलता है, जिससे बेसिक नेचर जो है सॉइल का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ना फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट, फैक्ट्री के वेस्ट को भी ट्रीट किया जाता है रिलीज करने से पहले। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज के वेस्ट में एसिड होता है, अगर वो पानी में ऐसे ही चले गए तो वो फिश को, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। इसलिए फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेसिक सब्सटेंस डालकर, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फाइन। नाउ कीवर्ड, एसिड क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा होगा? सोर होगा, और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा। उसके बाद बेस, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि टेस्ट में तो बेटर होगा, फील करने में सोपी होगा, और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। उसके बाद इंडिकेटर, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमें बताएगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, अपने कलर को चेंज करके। लिटमस क्या है? एक नेचुरल डाई है जो कि ऑब्टेन की जाती है लाइकेन से, जिससे एसिडिटी और बेसिसिटी टेस्ट की जाती है किसी भी चीज़ की। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में, जिसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऐसे एसिड जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचर में हमें मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड लेमन्स में जो होता है वो उसका एग्जाम्पल है। मिनरल एसिड क्या है? एक ऐसा एसिड जो कि मिनरल से फॉर्म हुआ है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि स्मेल चेंज करता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में। उसके बाद एंटा एसिड क्या है? एक माइल्ड बेस जो कि न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बेस या फिर ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं सॉइल को एडजस्ट करने के लिए, बेटर फार्मिंग के लिए, वो कहलाता है सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। एसिड सब्सटेंसेस हैं जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, हमें लेमन जूस, विनेगर, टैमरिंड जैसी चीज़ों में मिलते हैं। बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, फील करने में सोपी होते हैं, ये हमें सोप, लाइम वाटर और बेकिंग सोडा में मिलते हैं। इंडिकेटर्स हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है, हम उसको टेस्ट भी नहीं करते हैं, हम ऐसे ही बता देते हैं इंडिकेटर की हेल्प से। लिटमस एक नेचुरल डाई है जो कि रेड हो जाती है एसिड के साथ, ब्लू हो जाती है बेस के साथ। टर्मरिक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिड में येलो रहता है, ब्रिक रेड कलर देता है बेस के साथ। उसके बाद रेड रोज एक्सट्रैक्ट एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ये एसिड के साथ रेड हो जाता है, बेस के साथ ग्रीन हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के असर को कैंसिल करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं एंटा एसिड्स यूज करके। एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो लाइन या फिर ऑर्गेनिक मैटर यूज किया जाता है उसे बैलेंस करने के लिए।
फैक्ट्री वेस्ट में एसिड होता है जो कि न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिस के साथ उसको डिस्पोज करने से पहले, ताकि वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इनमें से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है? तो आंसर इज अनियन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? कर्ड यानी दही के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? तो आंसर इज लैक्टिक एसिड। विच वन इज अ मिनरल एसिड? इनमें से कौन सा एसिड मिनरल एसिड है? तो आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन? थर्ड, व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट एंड वाटर। विच सब्सटेंस विल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू? कौन से सब्सटेंस में रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा? तो आंसर इज baking soda solution. Then fill in the blanks. The word acid comes from Latin word. Now from Latin word history. Litmus is extracted from lichens. Substances that taste bitter and feel soapy are called base. Substances that taste bitter. An acid-base reaction produces dash and dash. The answer is salt and water. Dash is used to neutralize soil acidity. The answer is base. Now true false. Litmus is synthetic indicator. This is false. Litmus is natural indicator है. Baking soda is an example of base. This is true. Baking soda एक base है. Then vinegar contains acetic acid. Vinegar के अंदर acetic acid है. This is true. Then red rose extract can act as an indicator. This is also true. Then sulfuric acid is an organic acid. This is false. Sulfuric acid inorganic acid है. ठीक है? Now, class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself. Thank you, everyone.